Hello guys, welcome to our channel Engineer Being. Guys, this is part second for module 4. पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए. अगर आपका कोई भी डाउट है तो गाइज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो देखते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स. टाइप्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स. सो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स हैं. दैट इज वेटेड रेजिस्टर DAC एंड R2R लेटर. दोनों में ही जो आउटपुट आता है वो सेम आता है. बस हाँ, कुछ एडवांटेजेस हैं यूज करने के R2R लेटर के ओवर वेटेड रेजिस्टर. सो देखते हैं वन बाय वन कि किसका क्या काम है और किसकी कैसी वर्किंग है. तो ये है आपका वेटेड रेजिस्टर DAC. तो यहाँ पे है आपका फीडबैक रेजिस्टेंस. ये आपका है समिंग एम्पलीफायर. इस पूरे को बोलेंगे समिंग एम्पलीफायर. यहाँ पे आपके रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू R है, मतलब सभी की R है, लेकिन हम इनको बाइनरी फॉर्म में लेते हैं. 2R, 2 स्क्वायर R, 2 टू द पावर क्यूब R अप टू N. ओके, यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कितने बिट्स का डेटा है, क्योंकि डिजिटल टू एनालॉग हमें कन्वर्ट करना है. तो सपोज डिजिटल डेटा हमारे पास 1000 ये है, तो इसकी वैल्यू अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी आएगी? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब. तो 8, यानी कि 1000 से हम 8 को रिप्रेजेंट करें, हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं डेसिमल. तो मुझे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए वेटेड रेजिस्टर हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास 4 बिट्स है. सो सपोज मेरे पास यहाँ पे B1, B2, B3 एंड सपोज मैंने यहाँ पे एक और ड्रॉ कर दिया, दैट इज 2 टू द पावर 4R. ओके, कितने भी हो सकते हैं. मेरे यहाँ पे 4 बिट्स है तो मैंने 4 ले लिए. अब यहाँ पर अर्थिंग के लिए पोर्ट्स दे रखे हैं और यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है. तो अगर आपके जो डिजिटल डेटा है वो 1 है तो वो डायरेक्टली रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो ये स्विच है. लेकिन अगर आपका डिजिटल डेटा जो है उसकी वैल्यू 0 है तो वहां पे वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे केस में क्या है, 1000 है. एक चीज और कि यहाँ पर हम राइट साइड में लिखते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स और लेफ्ट साइड में लिखते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स. तो यहाँ पर आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट इज 1 और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है आपका 0. तो मैं ये कहूंगी कि B1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बाकी सबकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 0. फाइन. तो यहाँ पर जो स्विच है B1 का वो कनेक्ट किससे हो जाएगा? रेफरेंस वोल्टेज से. तो यहाँ पे आपका जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज ये ग्राउंड से कनेक्टेड है ऑलरेडी, और यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस आ गया जिसकी वैल्यू क्या है 2R. और ये किससे कनेक्टेड है? रेफरेंस वोल्टेज से. रेफरेंस वोल्टेज कितना है? नेगेटिव ऑफ VR. और यहाँ पे आपका ऑलरेडी फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. एक चीज और हमने जो यहाँ पे कंसीडर किया है कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, यानी कि यहाँ पे RF जो है वो भी R के ही इक्वल है. बस यहाँ पे हमने बाइनरी फॉर्म में 2 के पावर में ले रखे हैं रेजिस्टेंसेस. बाकी RF एंड R ये दोनों सेम है. तो ये भी हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है. अब 1000 के लिए हमारा डिजिटल डेटा है. इसके लिए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे. तो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है हमारा नेगेटिव ऑफ रेफरेंस फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज. तो जो आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है वो भी R के इक्वल है. इनपुट रेजिस्टेंस कितना है आपका 2R और इनपुट वोल्टेज कितना है? नेगेटिव ऑफ रेफरेंस वोल्टेज. तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. तो आपका आंसर कितना आएगा? VR अपॉन 2. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इनिशियली डिजिटल डेटा था उसका डेसिमल 8 आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज है V0 वो 8 आना चाहिए. इसका मतलब ये कि मुझे अपना रेफरेंस वोल्टेज 16 देना पड़ेगा. तभी तो जब मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 8 एज एन आउटपुट जनरेट हो जाएगा. फाइन. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अभी हमने यहाँ पे लिया था 1. सपोज अब ये एग्जाम्पल लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारा डेसिमल है वो 4 आएगा. यहाँ पे इस वैल्यू का डिजिटल डेटा का डेसिमल 4 आएगा. ये हमारी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये है हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने अभी प्रीवियस में किया. तो यहाँ पे इन वैल्यूज की जगह आ जाएगा हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0, फिर आएगा हमारा 1, फिर 00. तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1 है आपका डिजिटल डेटा तभी किससे कनेक्ट होगा? रेफरेंस वोल्टेज वाले पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे अब आपका जो सर्किट है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा. आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है
वो कितना आ जाएगा, 4R आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वाले से कनेक्ट होगा, बाकी सब ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका ये फीडबैक रेजिस्टेंस, ओके, और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ फिर से हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फीडबैक रेजिस्टेंस, नेगेटिव ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका वोल्टेज भी आएगा, रेफरेंस वोल्टेज। इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, 4R, और इनपुट वोल्टेज कितनी है आपकी, रेफरेंस VR। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो आंसर कितना आया आपका, VR अपॉन 4। ओके, एक और केस लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे रखा 1, तो इसके लिए अगर मैं बाइनरी कैलकुलेट, इस डिजिटल डेटा के लिए इफ आई कैलकुलेट डेसिमल, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ वैल्यूज। सो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0, और लेफ्ट इधर से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा 1 यहाँ पे आएगा इस बार, यानी कि B3 वाला जो डिजिटल डेटा है दैट इज 1। तो ये वाला स्विच जो है वो यहाँ से रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ हमारा आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 2 टू द पावर क्यू बार, यानी कि कितना आ गया, 8R आ गया। यहाँ पे आपका रेफरेंस वोल्टेज और यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस। तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया, फीडबैक रेजिस्टेंस, नेगेटिव ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज 8R मल्टीप्लाइड बाय रेफरेंस वोल्टेज। सो इट इज इन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर आ गया VR अपॉन 8। तो अब हम एक पैटर्न देख सकते हैं इसमें, एक पैटर्न वी कैन राइट। क्या पैटर्न देख सकते हैं कि जब हमारा MSB यहाँ पे था, 1000 था, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया, VR अपॉन 2। जब मेरा 1 यहाँ पे था तो मेरा आंसर कितना आया, VR अपॉन 4। ठीक है, जब मेरा 1 यहाँ पे था तो मेरा आंसर कितना आया, VR अपॉन 8। ओके, तो आप देखो यहाँ पे 2 के पावर में जा रहे हैं सारे आंसर्स। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर क्यूब है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखने की कोशिश करें तो वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज का, VR मल्टीप्लाइड बाय B1 अपॉन 2 प्लस B2 अपॉन 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर सॉरी, B3 अपॉन 2 का क्यूब, अप टू सो ऑन, अप टू n। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज का एक जनरल फॉर्मूला हो गया। तो अब अगर आप ये डिजिटल डेटा को इस फॉर्मूले में पुट करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1000 यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, तो 1 यहाँ पे B1 है डिजिटल डेटा, बाकी सब 0 है, तो बाकी सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। B1 की जगह 1 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, VR अपॉन 2। सिमिलरली अगर आप 0100 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे इस फॉर्मूले में, तो B1 आपका 0 है, ये वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फिर आपका B2 आता है। ठीक है, B2 कितना है, 1, तो आप 1 यहाँ पे रखोगे, 1 अपॉन 4 आ जाएगा, बाकी सारे 0 है, तो आपका आंसर क्या आ गया, VR अपॉन 4। यानी कि हम इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। मान लो अगर आप इसका जनरेट करना चाहते हो, ये आपका डिजिटल डेटा है, इसके लिए आप आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, V0 इज इक्वल टू VR, B1 की वैल्यू 0, B2 की वैल्यू कितनी है, 1, सो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। तो आप इसका एलसीएम ले लो और आपका आंसर यहाँ से आउटपुट वोल्टेज का आ जाएगा। सो इस तरीके से वेटेड रेजिस्टर DAC वर्क करता है। फाइन, एक इसमें डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे हमने जो रेजिस्टेंसेस ले रखे हैं ये 2 के पावर में ले रखे हैं। ठीक है, अब आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, कोई डिजिटल डेटा में बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे तो वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी, रेंज जो है वो रेजिस्टेंसेस की, बाइनरी वेट्स की बढ़ती चली जाएगी, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। इसी के लिए हमने बनाया नेक्स्ट टाइप ऑफ DAC दैट इज R2R लैडर। ओके, उसे पढ़ते हैं। सो दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ DAC दैट इज R2R लैडर। इसमें देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे भी हमने एक समिंग एम्पलीफायर ले रखा है विद द फीडबैक रेजिस्टेंस ऑफ 2R, और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने बाइनरी फॉर्म में नहीं ले रखे रेजिस्टेंसेस, यहाँ पे हमने सिर्फ 2R सीरीज में हमने R ले रखा है और पैरेलल में हमने 2R वाले रेजिस्टेंसेस ले रखे हैं, यानी कि यहाँ पे ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं आ रही हैं रेजिस्टेंसेस की, और यहाँ पे भी सेम आउटपुट ही जनरेट होगा जो
प्रीवियस में हो। बस एडवांटेज क्या है, यहाँ पे हमें हैवी वेट्स के रेजिस्टेंसेस को लेने की जरूरत नहीं है। फाइन। अब सपोज हम बिल्कुल जैसे प्रीवियस में करे थे वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी। B1 B2 B3 यहाँ पर हम देंगे अपना डिजिटल डेटा। यहाँ पे वही आएगा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यहाँ पे आएगा आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ सपोज मैंने एग्जांपल लिया 100, तो इसका अगर मैं डेसिमल कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा इसका डेसिमल में वैल्यू। तो मुझे डिजिटल डेटा को एनालॉग यानी कि डेसिमल वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं हम इसमें किस तरीके से हमारा हो जाएगा सर्किट। तो 1 जहां होगा आपका, वहां वहां जो आपका स्विच है वो किससे जाके जुड़ेगा, रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट होगा। ओके, तो आपका सर्किट कुछ इस टाइप से दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे आपके रेजिस्टेंसेस आर, ये ग्राउंडेड है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस दैट इज 2R। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस है R। सो 100 को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है एंड बाकी के 0। तो ये जो है ये वाला स्विच कनेक्ट हो जाएगा टू रेफरेंस वोल्टेज। फाइन, तो यहाँ पे आ गया आपका रेफरेंस वोल्टेज। ओके, तो आपका सर्किट कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो 2R एंड 2R दे आर इन पैरेलल, तो 2R इज इन पैरेलल विद 2R। तो इसका नेट रेजिस्टेंस जो है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2। सो ये आपका नेट रेजिस्टेंस निकल जाता है पैरेलल में। तो आंसर R का आ जाता है R1 R2 अपॉन R1 + R2। सो नेट रेजिस्टेंस जो आ गया दैट इज 2R × 2R और नीचे 4R, 2R + 2R। सो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपका R। यानी कि अगर 2R और 2R रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो उनका ओवरऑल जो नेट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी R। फाइन। सो मैं ओवरऑल यहाँ पे ही लिख देती हूँ इस सर्किट में कि इनका जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी R, इस टाइप से। ओके, नाउ R एंड R रेजिस्टेंसेस अभी सीरीज में है तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 2R। अब 2R एंड 2R अगेन दे आर इन पैरेलल। अब दोबारा से पैरेलल में आ गए तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। अभी हमने देखा सॉल्व करके किस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। अब R एंड R अगेन दे आर इन सीरीज, तो इनका ओवरऑल कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, 2R आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये तो ग्राउंडेड है ये वाला, यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है। जब भी दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं आपस में और एक रेजिस्टेंस रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट होता है तो वहां पे हम थेवेनिन थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे हमें थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ता है। सो यहाँ पे नीचे आता है टोटल रेजिस्टेंस 2R + 2R दैट इज 4R। ऊपर आप लिखोगे रेफरेंस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करोगे। सो VTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VR/2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2R एंड 2R पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आपका जो फाइनल सर्किट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा कि R नेट रेजिस्टेंस और वोल्टेज कितना आ गया, VR/2। नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे। ओके, नाउ R एंड R दे आर इन सीरीज, सो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2R हो जाएगा। सो डायरेक्टली लेट मी राइट, सो 2R यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पर आप आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला लगाओ जो हमने पहले लगाया था। क्या लगाया था हमने पहले फॉर्मूला, नेगेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस इनटू फीडबैक रेजिस्टेंस। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी आ जाएगी आपकी, VR/2, ये आपकी रेफरेंस वोल्टेज, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 2R डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, 2R। सो 2R विल बी कैंसल्ड आउट और आपका जो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा दैट इज VR/2। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व।
तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 100, 3 बिट्स के लिए हमने एग्जाम्पल लिया। अब एक काम करते हैं, 1 को यहाँ पे लेके देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अगर मैंने 010 लिया तो इसका डेसिमल आना चाहिए 2। अब यहाँ पे देखो वी नॉट की वैल्यू कितनी आई है, VR/2, और आनी कितनी चाहिए 4। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो रेफरेंस वोल्टेज है उसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए, तभी तो 8/2 4 जनरेट होगा आपका। अच्छा, अब 010 के केस में यहाँ पे 2 आना चाहिए डेसिमल वैल्यू, और आपका जो डिजिटल डेटा है 1 यहाँ पे है। तो ये वाला पोर्ट जो है ये कनेक्ट होगा आपका VR से। ये वाला स्विच जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा VR से, और बाकी सब ग्राउंडेड हो जाएंगे। लेकिन हमें नेट रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपका सर्किट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे 2R रेजिस्टेंसेस, यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे 2R आ जाएगा। ये किससे कनेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 है आपका डिजिटल डेटा, सो रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे R, फिर यहाँ पे 2R, ओके, एंड दिस इज R, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर, ओके। नाउ 2R। सो इस तरीके से आपका सर्किट बन जाएगा। अब यहाँ पे 2R एंड 2R ये कैसे हैं, पैरेलल में। तो 2R एंड 2R का पैरेलल कितना निकल के आता है, नेट R निकल के आता है। सो डायरेक्टली आई कैन राइट R ओवर हियर। R एंड R सीरीज में है, तो इनका नेट कितना निकल के आएगा, 2R निकल के आएगा। सो डायरेक्टली आई कैन राइट 2R ओवर हियर। नाउ 2R एंड 2R। अब आप देखो यहाँ पे फिर से थेवेनिन थ्योरम लगेगी, क्योंकि एक जो आपका रेजिस्टेंस है रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्टेड एंड दे बोथ आर इन पैरेलल, ओके। तो यहाँ पे आपका थेवेनिन थ्योरम लगेगा। तो VTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आता है, ऊपर रेफरेंस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो कितना आ रहा है, VR/2, नेगेटिव ऑफ VR/2, ओके। और 2R और 2R का पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना निकल के आता है, R। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ इनकी जगह कि R जो है वो नेट रेजिस्टेंस आ गया, और जो नेट वोल्टेज आ गई दैट इज -VR/2। अब आप देखो R एंड R रेजिस्टेंसेस दे बोथ आर इन सीरीज, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2R। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2R लिख सकती हूँ। अब 2R एंड 2R ये दोनों पैरेलल में। अब आप देखो ये तो ग्राउंडेड है और ये रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो फिर से यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम लगेगी। तो VTH अगेन आई कैन कैलकुलेट। तो रेफरेंस वोल्टेज कितना है आपका, VR/2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 2R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 4R। तो आंसर कितना आ गया आपका, VR/4। तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ VR/4। और 2R और 2R का रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे RTH, दैट विल बी कितना आएगा, R आ जाएगा। वो भी हमने नेट ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लिया था। तो यहाँ पे इसकी जगह आई कैन राइट कि नेट रेजिस्टेंस तो R आ गया, और जो वोल्टेज है दैट विल बी VR/4। अब R और R सीरीज में है, तो नेट कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। सो यहाँ पे आई कैन राइट 2R, ओके। और यहाँ पे जो वोल्टेज अभी हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, -VR/4, फाइन। अब यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कैसे निकालेंगे आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कितना है आपका, VR/4, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा, इस फॉर्मूले में ही हम सब्सटीट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज 2R। तो आंसर आ गया VR/4। तो ये हुआ आपका आउटपुट वोल्टेज। तो अब आप देखो इसमें भी वही सेम पैटर्न बन रहा है कि 100 है तो यहाँ पे VR/2 आ रहा है, 010 है तो यहाँ पे VR/4 आ रहा है, और अगर आपका होगा 001 तो यहाँ पे कितना आएगा, VR/8 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, और ये क्या आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे भी आपका वही सेम फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। लेट मी राइट फॉर्मूला। सो इट विल बी रेफरेंस वोल्टेज, सो B1/2 प्लस B2/2 स्क्वायर, B3/2 क्यूब, अप टू सो ऑन अप टू n, ओके। ये आएगा आपका नेट आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला। वही सेम है जो हमने प्रीवियस में कैलकुलेट किया है, प्रीवियस DAC में। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है वो बहुत बड़े नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो दिक्कत नहीं हो रही है कि बहुत ज्यादा ही चली जा रही है रेंज रेजिस्टेंसेस की, ठीक है। तो R2R लैडर इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं।
एक चीज और कि मैं आपको कहूंगी कि मैंने इन दोनों के लिए सॉल्व कर दिया है, तो आप 001 के लिए एक बार खुद सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपका आंसर VR/8 आ रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ डेटा सॉकेट्स एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। एक चीज और कि मॉड्यूल 4 जो है इसमें आपके सारे एडीसी के टाइप्स एंड डीएसी के टाइप्स, दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और हर क्वेश्चन में आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं आप थोड़ा सा वो बताओ कंस्ट्रक्शन, एंड देन आप एक्सप्लेन कर दो। सो दैट्स हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। नाउ दिस इज द टॉपिक यूज ऑफ डेटा सॉकेट्स एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। अब डेटा सॉकेट्स क्या करते हैं, हमारा जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराने के लिए डेटा सॉकेट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, इनको ओवर द नेटवर्क कनेक्ट होना है, कम्युनिकेट करना है, कुछ फाइल ट्रांसफर करनी है, कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो होता है डेटा सॉकेट्स की हेल्प से। सेम यहाँ पे लिखा है डेटा सॉकेट्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। सो नेटवर्क कम्युनिकेशन में दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल by allowing programs running on different computers to communicate with each other over the network. So over the network एक कम्युनिकेशन कराने के लिए नेटवर्क पे डेटा सॉकेट्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने सपोज कोई भी रिक्वेस्ट भेजी। ओके, रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा क्लाइंट, यूआरएल की फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा google.com, facebook.com, तो यहाँ पे किसी भी यूआरएल की फॉर्म में क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे। अब सर्वर क्या करेगा, डेटा सॉकेट्स का यूज करेगा और एक कम्युनिकेशन जनरेट करेगा, नेटवर्क में कम्युनिकेट करने में वो डेटा सॉकेट्स हेल्प करेंगे क्लाइंट टू सर्वर। सो इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे देखो, डेटा सॉकेट सर्वर इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क सर्वर दैट यूजेस सॉकेट्स टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स and provide various network based services like file transfer, messaging, web services। तो यहाँ पे डेटा सॉकेट का यूज किया जा रहा है, डेटा सॉकेट सर्वर का, जो सॉकेट्स को यूज करता है टू कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। यहाँ पे अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल का। ठीक है, फॉर द नेटवर्क कम्युनिकेशन। सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट डेटा सॉकेट्स। आप थ्योरी खुद पढ़ सकते हो, वही सब कुछ लिखा है थ्योरी में भी। दिस इज द लास्ट टॉपिक, काउंटर एंड टाइमर। सो काउंटर एंड टाइमर क्या होता है, काउंटर जो उसकी हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हो और टाइमर की हेल्प से आप टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हो, इनपुट सिग्नल को। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है काउंटर एंड टाइमर फंक्शंस लेट यूजर टू मेजर आइदर फ्रीक्वेंसी or the period of the input signal and the total number of pulse or cycles captured in a specified time period. Second, these functions are enabled when the digital input output ports are set up as inputs. So इसका मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे पल्सेस हैं, कोई भी सिग्नल है वो इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी को मेजर करना, नंबर ऑफ साइकिल्स मेजर करना और देखना कि कब आपका हार्डवेयर वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ हम काउंटर या टाइमर्स के फॉर्म में हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल लिखा है, यहाँ पे डिजिटल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी आप एज एन इनपुट दे सकते हो। काउंटर एंड टाइमर कैन बी प्रोग्राम टू स्टार्ट एंड स्टॉप एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब यहाँ पे एक्सटर्नल हार्डवेयर की बात की है, ऑब्वियसली हम इस काउंटर से एक्सटर्नल हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, टर्निंग ऑन अ वॉल्व, तो वॉल्व को आपको ऑन ऑफ करना हो तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऑन होगा और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऑफ होगा, तो वहां पे आप एक टाइमर का भी यूज कर सकते हो और पल्सेस को काउंट कर सकते हो कि इतने पल्सेस के बाद ये ऑन होगा या ऑफ होगा। बिल्ट इन टाइमर्स कैन प्रोवाइड पल्स स्ट्रीम आउटपुट सिग्नल्स, जो भी बिल्ट इन टाइमर्स होते हैं वो पल्स स्ट्रीम आउटपुट सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप का आउटपुट सिग्नल। These timers provide precise and stable output signal and should be used for all applications instead of any software generated timing signals. आगे एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। Input of the counter is typically a pulse train. A counter measures the number of input pulse during the given time period and then determine the frequency of signal. तो यहाँ पे क्या है कि पल्स ट्रेन दे रखी है, यहाँ पे एक गेट सिग्नल दिया है यहाँ पे और पल्स ट्रेन कंटिन्यूस आउटपुट है इसका।
तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ पल्सेस ट्रेवल किए हैं। तो यहाँ पर सपोज दिस इज द टाइम, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, और फ्रीक्वेंसी को आप इससे डिनोट कर सकते हो। सो नंबर ऑफ पल्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इस तरीके से ये एक पूरी एक पल्स होती है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो कि 1 सेकेंड में कितनी है, तो वही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। टाइमर क्या मेजर करता है? टाइम पीरियड को मेजर करता है। रिक्वायर्ड फॉर प्री प्रोग्राम नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ इनपुट सिग्नल टू अकर। ओके, सो आप यहाँ से आप टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम टू काउंट एन वन पल्स, यानी कि पल्सेस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड यहाँ से यू कैन कैलकुलेट। सो ये हुआ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आप मेजर कर सकते हो यूजिंग टाइमर एंड काउंटर। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो गाइस लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।